गुरु भक्ति करने से ज्ञान रूपी धन मिलता है और ज्ञान धन आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, मन इंद्रियों को वश में करने का ज्ञान, जीवन जीने का ज्ञान, संस्कार का ज्ञान, परस्पर प्रेम से रहने का ज्ञान, गम खाने का ज्ञान, सहनशीलता का ज्ञान। कितने लोगों की जिंदगी में उन्होंने स्वयं बताया है कि हमें बहुत क्रोध आता था, पहले गुस्सा बहुत आती थी, गम बिल्कुल नहीं हम खाते थे, रोज घर में लड़ाई होती थी, कलह कलेश बना हुआ था। लेकिन जब से भक्ति मिली और भक्ति से ज्ञान मिला, तब से सहन शक्ति आई है। थोड़ा गम खा लेते हैं तब घर में शांति है। घर में शांति सामान से नहीं आती, धन से भी नहीं आती, गम खाने से आती है। और जितनी आत्माएं हैं, किसी भी आत्मा का मेल दूसरी आत्मा से नहीं है। गर्ज मानकर, जरूरत मानकर एक दूसरे से मेल मनुष्य करता है, अन्यथा किसी से मैच नहीं खाता है। चाहे शादी करो, चाहे जयमाला डालो और चाहे कोर्ट मैरिज करो, चाहे मंडप रचाओ, चाहे इधर उधर से ले आओ, लेकिन वो मैच करता ही नहीं। चाहे दोस्त बनाओ, चाहे परम मित्र बनाओ उसको, चाहे मौसा मौसी हो, पर किसी के साथ में स्वाभाविक मेल नहीं खाता है। मन के इंद्रिय रूप नहीं, मन के नहीं स्वभाव, ये है न मिलता मिटत नहीं करे जो कोटि उपाओ। कभी आपके मन का उसका रूप नहीं है, उसके चेहरे का रंग नहीं है, उससे तुम्हारा मन खिन्न होता है। कभी उसकी एक आंख छोटी है, दूसरी बड़ी है, तो वो तुम्हें टेंशन बहुत है, मन को उलझन होती है कि देखो आंख छोटी बड़ी है। मन के इंद्रिय रूप नहीं। कभी उसकी अंगुलियां तुमको पसंद नहीं, कभी लंबाई पसंद नहीं। अनेक तरह की प्रतिकूलता का संगम रहता है। कभी मन की इंद्रिय रूप नहीं और तुम जैसा चाहते हो, जैसा मन तुम्हारा पसंद करता है, ऐसा उसका रूप नहीं है। मन ही मन तुम व्यथित रहते हो, परेशान रहते हो। तो विशाल देव कहते हैं, करे जो कोटि उपाय, करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन का पूरा पूरा मिलेगा नहीं। ये अनमिलता मिटत नहीं और ये अनमिलता मिटती नहीं, पूर्णता नहीं मिलती है, कुछ अधूरापन रहता है। तो उसके बीच में क्या करोगे? तो साहिब कहते हैं, घर जमानी कर मेल। दोनों अपनी अपनी घर जमान करके एक दूसरे से मेल बनाते, प्रेम बनाते और रह लेते हैं। तो सहनशीलता रिश्तों को जोड़ती है, संबंधों को मजबूत करती है। जब आप गम खा लेते हो, जो गम नहीं खाएगा अकेला रह जाएगा, उसके साथ कोई नहीं होगा। और जो गम खा लेगा उसके साथ में मेला लग जाएगा। बहुत गम खाने की आवश्यकता है समाज में। राजनीतिक पार्टियों में भी देखा जाता है, हाई कमान के लोग भी गम खाते हैं, और जो यहाँ निचले स्तर में नेता हैं,
छोटे मोटे वो भी गम खाते। बड़ी लालसा थी कि अब की टिकट हमको मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। गम खा के मन मार के रह लेते। बिल्कुल पूरा विश्वास था इस बार तो हम जीतेंगे, तो मिनिस्टर जरूर बनाए जाएंगे, नहीं बनाए गए। तड़फड़ाए तो बहुत, अपने घर में अंड बंड बोला भी बहुत, लेकिन वहाँ जाकर के फिर नमस्कार कर लिया और जहर के घूंट पीकर बैठकर मुस्कुराते रहे। क्योंकि गम न खाने से ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। पार्टी से भी निकाले जा सकते हैं। गम न खाने से झगड़ा लड़ाई होने की संभावना। साधु समाज में मनुष्य भर्ती होता है, उसमें कोई ऐसा भी भगत आता है। भक्तों में भी बहुत नासमझ भगत है। अनाउंस होता है कि मोबाइल से बात मत करना, फिर बात करता है। और जब साधु देखता है जिसने अनाउंस किया है, वो मन मार के रह जाता है कि क्या करूं, ये इतना मूर्ख है। हमने मना किया था, अभी अनाउंस किया फिर बात कर रहा है। तो उसके मन में असमंजस हो जाता है, लेकिन गम खा लेता है। फिर ज़्यादा कुछ कठोर नहीं बोलता है, बहुत कुछ कहता नहीं, सह लेता है, थोड़ा इशारा दे देता है। यदि वो ज़्यादा टाइट हो जाए तो भगत का रिश्ता भी टूट जाएगा। क्योंकि भगत तो ही जो भाग जाए, भाग भोग के आया है, और फिर तुम और टाइट करोगे तो यहाँ से भी भाग जाएगा। तो बहुत तरह के लोग आपसे प्रेम करेंगे, लेकिन वो ना समझ रहेंगे। ये भी कहेंगे हम आपके प्रेम में आए, ये भी कहेंगे कि हमने तो प्रेम विवाह किया है, लेकिन सोकर नहीं उठेंगे, सोकर नहीं उठेंगे, काम नहीं करेंगे और बताएंगे तुम्हारे प्रेम में ही हमने अपने मम्मी पापा को छोड़ा है। अब तुमको भी छोड़ेंगे नहीं, पूरा रगड़ के मानेंगे। अब दुनिया भर की नाटक गम खा खा करके पत्नी भी जिंदगी बिताती है, गम खा खा करके पति भी जिंदगी बिताता है। लेकिन ये ज्ञान कहाँ से हुआ? ये गम खाने का ज्ञान कहाँ से मिला? ये जब उसके अंदर भक्ति उदय हुई, तब उसे धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते ज्ञान हो गया और गम खाने लगा। रत्नाकर डाकू बहुत क्रोधी था, बहुत लोभी था, लूटता था, मारता था। लेकिन महात्मा बुद्ध की प्रेम भक्ति के कारण उसे ज्ञान हो गया, तो उसने लूटना, मारना, दुख देना सब बंद कर दिया। और वही रत्नाकर आगे चल करके वाल्मीकि ऋषि बना। बहुत विद्वान व्यक्ति था। कितने लोग समाज में बहुत विद्वान भी है, बुद्धिमान भी है, लेकिन गलत संगत में पड़ गया, सारी जिंदगी गलतियों में गुजर जाती है। और ज्यों ही कोई महान पुरुष का सानिध्य मिला, त्यों ही उसकी जिंदगी ऐसी निखरती है, ऐसी चमकती है कि जैसे कोई राख के नीचे अंगार छिपा हो। हवा का सहारा मिला, राख उड़ गई, अंगार चमक गया। ऐसे बहुत से लोग, विशेष संस्कार के लोग, बुराइयों में फंसे रहते हैं, बुराइयों की राख में दबे रहते हैं, गंदी गंदी आदतों में ढके रहते हैं। लेकिन कोई सद्गुरु जब ज्ञान की हवा चलाता है और उसकी ज्ञान की आंधी उसको स्पर्श कर गई, तो गंदी आदतों की राख उड़ जाती है, फिर उसकी प्रतिभा चमक उठती है और वह व्यक्ति एक महान प्रतिभा के रूप में उभर कर आता है। मनुष्य की जो आत्मा है, ये सभी आत्माएं
आत्मा कही तो जाती है, परंतु सभी आत्माओं की जो तेजस्विता है वो बिलग बिलग है। जिनके ऊपर बहुत जंग और मोर्चा लगा हुआ है उसमें जल्दी धार नहीं आती है, और धीरे धीरे जंग और मोर्चा जब नित खरसान लोह भुन छूटे, नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। नित्य खरसान कहते हैं जिस पर लोहे के औजार घिसे जाते हैं और लोहे पर शान चढ़ाई जाती है, चाकू पर हसिया, खुरपा, गड़सा। तो अब तो मोटर से वो खरसान चलती है बहुत तेज, 1 मिनट में सारा मोर्चा छुड़ाकर उसको चमका देती है। ऐसे खरसान सरीखा जब कोई सद्गुरु मिल जाता है, कोई महान त्यागी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, वैराग्यवान गुरु का दर्शन हो जाता है, सब माया मोह का मोर्चा जंग छूट जाता है। ये सूरदास थे, ये भी बड़ी गलत संगत में पड़ गए थे। कितना बुद्धिमान व्यक्ति था सूरदास। अभी अगर आपसे कहें हम एक पद की रचना कर दो तो 1 दिन लग जाएगा, कितने लोगों को तो 2-4 साल लग जाएंगे, और कितने लोग तो जिंदगी भर कलम धर के बैठे रहेंगे, एक अक्षर कविता नहीं बनेगी। लेकिन सूरदास ने 1.25 लाख कविताओं की रचना किया है। सूरदास के पद मशहूर है, 1.25 लाख पदों की रचना किया है। अब ये 1.25 लाख, 1.25 लाख, 1.25 नहीं, 1.25 नहीं, 1.25 लाख। अब कितना बड़ा वो महाकवि था, वो हर बात कविता में बोलते थे, और सभी भगवान कृष्ण के भजन उन्होंने गाया है। बचपन से लेकर के ज़्यादातर तो उन्होंने बालावस्था के ही गीत बनाए हैं। किलकत कान घुटरोनी आवत, किलकारी मारते हुए कान्हा घुटनों के बल चले आ रहे हैं, किलकत कान घुटरोनी आवत। तो यहाँ की ग्रामीण भाषा में उन्होंने पदों की रचना किया है। सूरदास को पाठ्यक्रम की पुस्तकों में भी स्थान मिला, तुलसीदास को मिला, कबीर साहब को मिला, अविद्या सिंह उपाध्याय को मिला, द्वारिका सिंह को मिला, महादेवी वर्मा को मिला। अब इनको सबको, लेकिन सूरदास जैसा धुरंधर कवि कृष्ण के पद रचने लगा। तुलसीदास जैसा व्यक्ति भी भटक गया था, माया मोह में फंस गया था। धीरे से उनको ज्ञान हुआ। कभी कभी परिवार के लोगों के शब्द भी आपको चोट कर जाते हैं, और कभी कभी परिवार के लोगों का व्यवहार बर्ताव भी आपको वैराग्य करा देता है। कभी कभी आपकी फैमिली के लोगों का जो जीवन है वो आपको देख देख करके मन को उपराम कर देता है कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं, यहाँ से निकलो। हमारे पास में कितने संत आते हैं, बताते हैं कि सब तमाशा देख लिया हमने, घर में भी और पड़ोस में भी। तमाशा देख करके त्याग करके चल पड़े कि यहाँ अपना रहना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ पर वातावरण सब बिगड़ा हुआ है। कितने घरों में तो सुबह से लेकर शाम तक बहुत लड़ाई होती है, बहुत कलह कलेश। पति पत्नी लड़ते हैं, माँ बाप लड़ते हैं, पिता पुत्र लड़ते हैं, देवरानी जेठानी लड़ती है, सास बहू लड़ती है, भाई भाई लड़ते हैं। एक अध्याय खत्म, दूसरा चालू हो गया। फिर घर में लड़के जब नहीं जीत पाए तो कोर्ट में लड़ते हैं, लड़ते ही रहते हैं और आपस में ही लड़ते हैं। अब ये कोई संस्कारी आत्मा,
इस ग्रह युद्ध से ऊब जाती है और ऊब करके शतमार्ग को पकड़ लेती है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कारण होता है। किसी ने संन्यास लिया है, उसके संन्यास के पीछे भी कोई कारण है। और दुख तुमको जगाता है, दुख ही तुमको आगे बढ़ाएगा। या तो दुख दिखाई पड़ जाए आपको और या तो दुख भोग लो आप। दो बातें। विशाल देव बड़ी मजे की बात कहते हैं संसार में दुख देखना बहुत कठिन है तो दुख पर दिखता नहीं है, दिखता सुख है। इसीलिए तो लोग ललचा कर फंसते हैं। शराब पीने में दुख है, जो पीते हैं बहुत दुखी होते हैं। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, जो भी गांजा पीता है उसकी दुर्दशा देख लो। शरीर की दुर्दशा, मुंह की दुर्दशा, ओंठों की दुर्दशा और उसके स्वास्थ्य की दुर्दशा। फिर गांजा के नशे में उसकी आँखों की दुर्दशा, फिर परिवार की दुर्दशा। नशेड़ू आदमी के परिवार की भी दुर्दशा हो जाती है। ये सब दुर्दशा सह रहा है, लेकिन फिर भी उसको उसमें दुख नहीं दिखाई दे रहा है, सुख दिखाई दे रहा है कि एक चिलम खींचता हूँ, ऐसा मीठा नशा चढ़ता है, कुछ पूछो मत, जो आनंद आता है। और इसी श्रृंखला में महात्मा होने के बाद भी बहुत से लोग नशा करते रहते, भांग खाते रहते, गांजा पीते रहते, सिगरेट पीते रहते। अब साधु बन गए और नशा व्यसन में फंसे हुए। अब ये नशा व्यसन में जो फंसे हैं, इनको साधु बनने का पूर्ण सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि घर तो छोड़ा है पर ये जगत की जो गंदी आदतें थी वो नहीं छोड़ा है। रास्ता तो सही पकड़ लिया है, परंतु गंदी आदतों के साथ में साधना कर रहे हैं। अब साधना भी क्या करेंगे? पथिक जी कहते हैं, गांजा, भांग, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। पथिक जी बहुत महान संत थे और वो भी कवि थे। एक हारमोनियम रखते थे, उसको बजाते थे और खुद भजन बनाते थे और खुद ही गाते थे और भजन से ही समाज सुधार करते थे और चलते रहते थे। पथिक नाम उनका था। पथिक मतलब कहीं 2 दिन 4 दिन रुकते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। वह पथिक साधना में जीवन को सफल बनाना क्या जाने, जग में सत्संग मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने, जग में सत्संग बिना मानो। सम्मति गति पाना क्या जाने, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, कल सत्संग में आना क्या जाने। मुझसे एक सज्जन पूछ रहे थे कि सत्संग में आसपास के लोग क्यों नहीं आते। हमने कहा आसुरी प्रकृति के हैं इसलिए नहीं आते। बोले इनकी प्रकृति कैसे सुधरेगी? मैंने कहा प्रकृति सुधरने के 2 ही उपाय हैं, या तो ये ठोकरें खूब खा जाए तब सुधर सकते हैं, और या तो इन पर कोई असीम कृपा हो जाए, अहेतुक कृपा हो जाए, महान कोई संत की, तो प्रकृति बदल सकती है। बाकी ये तो मुश्किल मामला है, क्योंकि लंका में भगवान राम का भक्त एक ही था। लंका तो बहुत बड़ी थी,
हजारों लोग थे उसमें, लाखों थे, लेकिन केवल विभीषण था वो भगवान का नाम लेता था, श्री राम श्री राम श्री राम। तो उसको रावण मारता भी था कि श्री राम का नाम क्यों लेता है, मेरा नाम ले, जय रावण की बोल। तो मारा भी गया बेचारा। इतनी बड़ी लंका में एक ही भक्त है, सोचो, ये भगवान राम की स्थिति बता रहा है, ये राम के समय का प्रभाव एक ही निकला हुआ। और राम भगवान जब अयोध्या से निकले, बस एक निषाद राज उनके साथ आगे बढ़ा। क्या वहाँ पर कोई और नहीं रहता था निषाद? निषाद भी होंगे, राजपूत भी होंगे, शर्मा वर्मा घरमा सब होंगे, लेकिन कोई नहीं, सब अपने घर में रहते थे। केवल एक वो भाला लेकर भगवान के साथ चला, एक ही भक्त निकला। और भगवान के विरोध में भी उस समय के जो साधु संत थे, उनके विरोध में लंका से राक्षस आते थे और साधुओं के पांव में भाला से छेद कर देते थे। साधु लोग खड़े हैं, उसके पांव में ऊपर से भाला की नोक डाल के घुसेड़ देते थे और घुमाते थे, जैसे लगता लकड़ी में छेद कर रहे। उसमें साधु के पांव से खून बहता, साधु तड़फड़ा जाता। अब साधु रोता चिल्लाता, कौन बचाए उसको, राक्षस ज्यादा था। अभी तो कम से कम इतने आसुरी नहीं है जो साधु के पांव भाला भोंक दे और छेद करे, घुमाए। थोड़ा दयालु है लोग, लेकिन सत्संग नहीं सुनेगा, क्योंकि आसुरी प्रकृति है, राक्षस है। अब लंका से विकास करते करते राक्षस सभी देशों में फैल रहे, सब देशों में राक्षस है। तो ये विभीषण ही आएगा। बैठो बेटा, बैठो, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। और अगर दूसरे आ भी गए तो तुम्हारी कुटिया और झोपड़ी सब नोच फेंक्यू दे, क्योंकि तो उजाड़ू लोग हैं, तो खरदूषण है, वो कुंभकर्ण और मेघनाथ है, वो तुमको मारे आ सकते है, बाकी यहाँ भक्ति करे ना। तो मार खाना होए तो रावण को बुलाओ, कुटुम्बत हुई साधुन के फिर। इसलिए थोड़े विभीषण ठीक है, कि ज्यादा संख्यम राक्षस नहीं ठीक है, बहुत राक्षस भरा हुआ है। और उनके घरों में भी सब कले कले से, कोई सुख थोड़े है। आप ये सोचो कि वो सत्संग में नहीं आते तो घर में बहुत कचौरी बन रही, कचौरी नहीं, घर में कचरा गंज बन रहा। घर में खूब नरक है, वहाँ समोसा नहीं बन रहे, 3 कोने के मुँह ऐठा थे घर भर, और सब बिगड़े हैं, सब बेविचारी। और सुपर्णखा भी बेविचारणी थी, और रावण भी बेविचारी था, सब घर भर बिगड़े, सब दारू पिए थे, सब मांस मछली खाते। ये जो सत्संग में आते नहीं हैं और कभी सत्संग सुनते नहीं हैं, तुम इस भूल भरम में मत रहना कि ये सब महान है। महान नहीं, ये बेईमान है। ये सब घर ही में कदैल करे हैं और खूब नरक बनाए हैं। इनकी पत्नियां भी दुखी हैं, पति भी दुखी हैं, इनके बाप भों भों रोवत हैं, और बाप को लड़का मारत है, और जब लड़का सो जाता तो बाप ईंट मारे भाग जाते हैं। यही बनावत है। सब मार कूट मचा है। और क्या कहीं इनके घर में कोई बड़ी महानता है, स्वर्ग है? हम तो ज्यादा नहीं तो 1,00,000 1,50,000 घरों का हाल तो मालूम है हमें, आंखों देखा हाल। सड़क पर नाटक होता देखता रहता। जिसके घर में भक्ति पहुंच जाएगी, जिसके घर में सत्संग पहुंच जाएगा, उसके घर से बुराइयां, गंदी आदतें, खुराफात, फालतू बात, प्रपंच, कले कलेश निकलना शुरू हो जाएगा। और उन लोगों से तो महान सुखी रहेगा, बहुत सुखी रहेगा। इसलिए जो लोगों के अंदर भ्रम होता है, ये भ्रम है लोगों के अंदर, भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास। जैसे मैं देखता हूँ कहीं मंदिर बना है गांव में, तो मंदिर में लोग आते ही नहीं, और आएंगे तो मंदिर के चबूतरा पे बैठ के ताश खेलेंगे, और जब मना करोगे तो 2-4 तुमको गाली देंगे। वहीं जुआ खेलेंगे, अरे वहीं सुट्टी गुट्टा खेलेंगे,
वहीं मंदिर के पास बैठकर दारू के बोतल खोल पी ले। अब खाली बोतल तुमका दे दे कि चाटे चोटे कोई चाट ले हो जाए, जाओ पुजारी। अब पुजारी बोले तो खाली बोतल की खोपड़ी मार दे, खोपड़ी में गुलम पड़ेगा। बहुत झंझट संसार में। कई मंदिरों में देखा खुराफात हो रही, कोई बोल दे तो झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी। वहाँ बैठे लोग ताश खेल रहे, और ताश वो खेल रहे हैं जिनकी उम्र 60 साल है, 70 साल है। बूढ़े तो हो गए मगर आदत के बने निशाना। बूढ़े तो हो गए और सबसे कहते भी हैं कि हमारे बाल धूप में नहीं पके। दुनिया मैंने बहुत देख लिया। बूढ़े कोई ऐसे थोड़े हुए, 70 साल मैंने देखा संसार। और मैं तो सोचता हूँ ये 70 साल का पुराना मूर्ख है। भले संसार देखा हो, इसने खुद को देखा ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हूँ। संसार तुम क्या देख रहे हो, खुद को कब देखोगे। तो पथिक जी ने बहुत बड़ी बात लिखी है।